अस्सलामुअलैकुम प्यारीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो जो होने वाली है 24 ऐसे टिप्स जो कि मेरे ज़िंदगी के 24 सालों की सीख है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। बताओ कितने ज़्यादा लकी हो आप, जो मुझे 24 साल लग गए पता करने के लिए है। पैदा होते ही मैंने शुरू कर दिया था, मैं ऐसे बातें कर रही हूँ, वो आपको एक ही बार में पता चल जाएगा। खैर, तो ज्ञान है एक तरीके से, और मैं ज्ञानी हूँ। कितने भी जरूरत पड़े मुझे ज्ञान बांटने की जो ख़राब आदत लगी है ना, और जिसे नहीं सुना होता मैं उसे जग सुना रही होती, तो इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल खोल रखा है कि जिससे सुनना हो वही सुनेगा, जिसे नहीं सुना हो स्किप करके जा सकते हैं। मतलब ऐसे बोल नहीं रही हूँ मैं, रूडली नहीं बोल रही हूँ, मर्जी से कोई मेरा ज्ञान सुन सकते हैं, मुझे ज़बरदस्ती किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो जो है ऐसी चीज़ें जो 24 सालों में मुझे पता चली ज़िंदगी के बारे में। है मैं कैसी बुजुर्ग जैसी बातें करूँ, लेकिन वो सबके जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं सबके सब मुझसे रिलेट करेंगे। बहुत ज़्यादा बकवास करके हो गई है खैर से, और स्पेस भी ख़त्म हो रहा है, तो मैं 24 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आप रिलेट करोगे, अभी नहीं तो आगे चल के रिलेट करोगे। उस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे खुद को हैंडल करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वो सिचुएशन जो है आने से पहले मैं आपको बता रही हूँ खैर से, और सबकी लाइफ में आनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ ये है कि मेरा मेकअप सुंदर लगा है, और इसका ट्यूटोरियल मैंने दूसरे चैनल पर डाला है, उसे जाके देखिए। फर्स्ट चीज़, ठीक है, मैंने ना लाइन से लिख के रखी हुई है, और एक एक चीज़ जो है मैं लाइन से बताऊंगी। नंबर 1 24 चीज़ें। सबसे अहम मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि एक ही अहम चीज़ है। मैंने बेकार से मस्कारा लगा रखा, सी ख़राब करने लग गया मेरे मेकअप को। अहम मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि एक ही अहम है, लेकिन नहीं, सारी चीज़ें अहम है, लेकिन सबसे पहले मैंने वो चीज़ रखी है जो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। वो ये कि अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी खुद को देनी है, किसी को भी नहीं। अब मैं बोलूँगी थोड़ा रूड साउंड करेगा, लेकिन माँ बाप, भाई बहन, पेरेंट्स, मतलब पार्टनर, और जो आपकी जानू बाबू शोना जो भी है, किसी को भी फर्स्ट प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपके साथ खुद से ज़्यादा नहीं रुक सकता, मतलब खुद से ज़्यादा जो है आपको कोई ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। तो खुद को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। खुद कॉम्प्रोमाइज़ अपने लिए करके लोगों को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। और दूसरी चीज़ ये, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वालिटी। क्वालिटी के चक्कर में जो है हम लोग कंसिस्टेंसी खो देते कि अगर मेरे पास ये चीज़ आएगी तो मैं पूरा करूँगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करना था, तो मैं रिंग लाइट के लिए, माइक के लिए, फलाना ढिमकाना, मेकअप प्रोडक्ट, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए इंतजार कर रही थी, और जो मुझे 17 में करना था 2017 में, उसको मुझे 2022 तक रुकना पड़ा, और तब से जो मैं अब तक कर रही हूँ, अब तक भी कोई रीच नहीं है खैर से। तो अगर मैंने 17 में ही आड़ा टेढ़ा बना के डालना चालू कर दिया होता, मैंने क्वालिटी का नहीं सोचा होता, कंसिस्टेंसी मैंने रखी होती, तो शायद चीज़ें बेहतर हो गई होती, शायद टाइम के साथ में थोड़ा सा ग्रो कर पाई होती, लेकिन मैं क्वालिटी के पीछे पड़ी हुई थी। सारी चीज़ें परफेक्ट करके जो है मुझे पोस्ट करना था। ये एक ही चीज़ है कि मैंने यूट्यूब का एग्जांपल दिया है, ये हर चीज़ को लेकर हो सकती है। जिस भी नीश में आप काम कर रहे हो, जिस भी जगह आप काम कर रहे हो, तो वो हर जगह पे ऐसा हो सकते हैं, ठीक है। इट्स ओके टू लेट गो पीपल एंड फ्रेंड्स। और वो पीपल मैंने बोला है ना, वो कोई भी हो सकता है, आपका एकदम दिल के करीब भी इंसान हो सकते हैं, इतना दिल के करीब कि आप खुद को उसके बगैर इमेजिन भी ना करो। और ऐसे लोगों को भी अगर जाना हो तो आपको जाने देना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी को एक ही हद तक थाम के रख सकते हो। अगर सामने वाला इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, सच्ची में किसी दिन इन घर वालों को जिसमें जंगलों में जाके बस जाऊँगी देखना, और यही लोग होंगे इसका रीज़न। खैर, तो जो लोग, दोस्त भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, दोस्त, फैमिली भी हो सकते हैं, और आपका पार्टनर या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज भी जो आपके हो, वो लोग भी अगर जाना चाहे, वो लोग भी आपके साथ नहीं रुकना चाहे, तो उनको जाने दें, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी जो है ये चीज़ थी। अभी चौथी चीज़ की तरफ आते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें जो है, मतलब वैसे तो सारी चीज़ें मेरे ऊपर बीती हुई है, मैं सारी चीज़ें जो है ख़ुद के लर्निंग के हिसाब से बता रही हूँ। और मैं ये क्यों बता रही हूँ यार, मेरे को शुरू में बता देना चाहिए था कि मेरा 24th बर्थडे अभी गया है, मैं 24 साल की हो गई, और इन 24 सालों में मैंने क्या क्या सीखा, बेसिकली मुझे ये सब बताना था। तो चौथी चीज़ ये आती है कि किसी को भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स में हो, फैमिली में हो। फिर से मैं ये बोल रही हूँ, ज़्यादातर ये पार्टनर होता है कि हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो सुधरेगा, फलाना ढिमकाना। अच्छा, मेरी सुई यहाँ पे आके इसलिए अटकती है क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ ये हरकतें करती हो, और वो पार्टनर ही होता है जिसको बदलने की कोशिश की जाती है। तो किसी को भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं बदल सकते। जैसे मैं अपने घर वालों को नहीं बदल पाई हूँ, देखो इतना ज़्यादा मेरा गला फाड़ने के बाद भी इनकी यही जलील जानवरों वाली हरकतें मेरे भाई बहनों की आते जाते शोर मचा रहे होते हैं। खैर से, किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को कभी भी नहीं बदल सकते। तो इसके लिए जो नहीं बदलना चाहता उसे बदल दो, यानी उसे निकाल फेंको, अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दो, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट था। 5वीं चीज़ पे आते हैं। और 5वीं चीज़ जो ये आती है कि ख़ुद को दूसरों की लिस्ट में फ़िट करने के लिए, दूसरों के बॉक्स में फ़िट करने के लिए, मतलब दूसरों की तरह एकदम उनके अंदर कंफर्टेबल होने के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत मासूम, नासाज और
तमीज़दार हो और आपके एक ग्रुप मिला हुआ है जो कि सारे बदतमीज़, जाहिल और स्मोकिंग करने वाले, पार्टीज़ वगैरह करने वाले, फलानी चीज़ें करने वाले लोग हैं, और आप अपने आप को बदल के उनके तरह ढालने की कोशिश करें, उनके साथ घूमने फिरने के लिए, जस्ट बिकॉज कि वो लोग आपको पसंद करें, उनकी तरह हरकतें करने की कोशिश करें, तो वो ना करें, ठीक है। किसी की भी लिस्ट में आपको फिट होने के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ जो है ज़्यादातर ख़वातीन करती है। ख़वातीन इसलिए मैंने बोला है क्योंकि उनको बदलने के अलावा ना कहीं दफ़ा चॉइस भी नहीं होती, कि उनको खुद को बदलना ही पड़ता है, तब जब वो ससुराल में जाती है या फिर तब जब वो रिलेशन में आती है। उनको चॉइस नहीं दी जाती है, उनको बोला जाता है कि उनको बदलना ही पड़ेगा, अपनी आदतों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने आप को। तो किसी भी इंसान के लिए या किसी भी स्पेसिफिक जगह पे आपको फ़िट होने के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हो वैसे रहो, और अगर सामने वाला आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसी तरह से, तो उसको दे मारो लात। छठी चीज़ पे आते हैं, और छठी चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा खास है। मैंने हर चीज़ को सबसे ज़्यादा खास बोला है, लेकिन ये वाली जो है बहुत 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 ज़्यादा खास है। कोई चीज़ करो ना करो, ये आपने लाजमी करनी है, ऑलवेज स्टे क्लोज टू अल्लाह। आई मीन अगर आप कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं कि मतलब जिस रीज़न की वजह से आप यहाँ पे हो, आप उस रीज़न के करीब रहोगे तो आपको किसी भी शय की मोहताजी नहीं होगी, चाहे वो इंसानी हो या फिर किसी भी ज़रूरत के मुताबिक हो, आपको किसी भी तरह की मोहताजी नहीं होगी, और ना ही आपको अंदर से खाली महसूस होगा, और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हो। तो ऑलवेज स्टे क्लोज टू अल्लाह। और या फिर आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हो, जिस भी तरह से बिलीव करते हो, लेकिन एक ही गॉड पे करते हो, तो उसके हमेशा करीब रहना। ज़रूरी नहीं है इंसानों के करीब रहना, लेकिन उस शय के करीब रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके वजह से आपका वजूद है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाजमी है। और अब बढ़ते हैं अगली 7वीं चीज़ की तरफ। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की चीज़ है, ठीक है। उम्मीद, एक्सपेक्टेशन जो है, पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम बदले में वही सेम चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी हमारे लिए ऐसा करे। ये सबसे ख़राब चीज़ है। जो आप किसी के लिए कर रहे हो तो वो आपकी फीलिंग से आप जता रहे हो, और सामने वाला वही जता रहा है जो उसकी फीलिंग से आपको लेके। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई दोस्त है, आप उसके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो, कोई बर्थडे प्लान कर रहे हो, और ये आपकी फीलिंग्स है कि आपको उसका रिएक्शन देखना, आपको उसको खुश करना है, ये आपके अंदर की चीज़ है जो आप उसको जताना चाहते हो। बदले में जब आपका बर्थडे है तो आप सेम चीज़ एक्सपेक्ट करते हो, आपको नहीं मिलती हो तो आप हर्ट हो जाते हो। ये चीज़ बहुत ही बेहुदा है, क्योंकि वो सामने वाला भी वही जताएगा आपको जो आपके लिए फ़ील करता है, ठीक है। आपके लिए वो खास है तो आपने उसको स्पेशल फील करा दिया। उसके लिए आप खास नहीं हो तो वो आपको नहीं कराएगा, उसके लिए आप जो हो उतना ही वो आपको कराएगा। तो उम्मीदें पालना, और ख़ासकर ऐसा कि मैंने किया तो वो भी करें, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फजूली चीज़ है, समझ आ रही है। तो आप किसी के लिए एक सिंपल सी चीज़ याद रखें, किसी के लिए आप कुछ कर रहे हो तो उम्मीद मत पालना, क्योंकि वो आप अपने आप को जता रहे हो, अपने अंदर की फीलिंग्स को जता रहे हो किसी और के सामने, और सामने वाला अगर सेम चीज़ ना करे तो वो अपने आप को जता रहा है आपके सामने, ठीक है। तो वहाँ पे उम्मीद वाला कोई चीज़ रखना ही नहीं है कि मैंने क्या है तो उसने भी करना ही है, ये चीज़ फजूल है, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये फंडा है, अगर समझ जाए बहुत ज़्यादा ही कुछ अच्छा होगा आपके साथ, मतलब ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। बहुत सिंपल फंडा है ये, ट्राई करें। ये ना एकदम से आपके अंदर से उम्मीदें ख़त्म कर देगा किसी भी शय के लिए जो है, किसी भी मतलब इंसानों के लिए जो है आपके अंदर से उम्मीदें ख़त्म कर देगी ये चीज़ की मैंने किया तो वो भी करे, ऐसे टाइप में, ठीक है। ये चीज़ अगर समझे और ट्राई करें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अब 8वीं चीज़ की तरफ चलते हैं। 8वीं चीज़ भी अहम है। 24 साल तक आने तक मुझे समझ आ गया है कि इंसान को हमेशा तैयार होना चाहिए अकेले सर्वाइव करने के लिए। सर्वाइव मतलब ये अकेले ज़िंदगी गुजारने के लिए, समझ आ रही है। अगर आपकी फैमिली है तो हमेशा आपके साथ नहीं रहनी, अगर आपका पार्टनर है वो हमेशा आपके साथ नहीं रहना, और अगर आपको अल्लाह के करम से अच्छा पार्टनर मिल भी गया तो क्या गारंटी है कि वो लास्ट करेगा, मतलब ज़िंदा ही रहेगा, है अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, हर तरह से जो है सोचने की ज़रूरत है। और क्या गारंटी है कि अगर पार्टनर अच्छा मिला तो ससुराली अच्छी मिलेंगी, क्या गारंटी, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। तो हमेशा इंसान को, खासकर ख़वातीन को अकेले सर्वाइव करना आना चाहिए। उसको जो है, जिस किसी शख्स को अकेले सर्वाइव करना आ गया ना, उसकी ज़िंदगी सफल है, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी की। फिर लोगों को उसकी ज़रूरत होनी है, जैसे कि वो किसी की अटेंशन के लिए जो है मरा नहीं जा रहा होगा, लोगों को चाहिए रहेगा। जो ये चीज़ को समझ जाए उसको भी उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, तो अगली चीज़ की तरफ। तो ये जो चीज़ है, ये 9वीं चीज़ है, ये बहुत फजूल चीज़ है वैसे तो, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है। ये टीनेजर्स में होता है ज़्यादातर, और कुछ बेवकूफ़ लड़कियों में भी होता है कि वो ट्राई करती है कि किसी से, मतलब किसी को ख़ुद से प्यार करवाना, कभी भी किसी को इम्प्रेस करना, किसी को
किसी के ऊपर इतनी मेहनत करना कि उससे खुद को प्यार करवा सके, ऐसा कुछ जो करती हैं लड़कियाँ, बहुत ही ज़्यादा बचकाना वो फजूल लगता है। टीनेजर्स के ऊपर जो है ये चीज़ें, मतलब मुझे लगता है कि वो लोग करे तो सही हैं, वो लोग करे तो फिर वो भी टाइम की समझ जाए वो सही है। स्कूल में जो बच्चे कर रहे होते हैं ना कि किसी को इम्प्रेस करना, किसी को जो है खुद को प्यार करवाना, ये सारी बेहुदा चीज़ें लगती है। अगर 20s में ये कोई कर रहा है, और कुछ लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं कि 30 के बाद भी नहीं सुधरते, लेकिन अगर 20s, मैं तो बोलती 20s में भी अगर कोई कर रहा है तो वो भी बचकानी चीज़ है, लेकिन अगर 30s तक गए तो फिर तो उनका तो क्या ही आलम होगा, वो जहनी तौर पे लंगड़े होंगे खैर से। तो ये मैं बोल रही हूँ कि किसी से खुद को प्यार करवाना वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकती। किसी से आप ज़बरदस्ती खुद को प्यार नहीं करवा सकते, तो ये ट्राई ही मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा बचकाना चीज़ है। टीनेजर्स करते हैं वो भी हमारे साथ सुधर जाते हैं, अगर आप अब तक नहीं सुधर जाओ, नहीं तो आप दिमाग से नहीं, हाँ दिमाग से लंगड़े हो। हाँ, ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा है, मैं इस चीज़ की वजह से आज ज़्यादा टाइम में दुखी हुआ करती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़नी भी होगी ये चीज़ किसी के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस भी है चीज़, ठीक है। आप कभी म्यूज़िक सुनते हो, कोई उदास गाना, अरिजीत सिंह का फॉर एग्जाम्पल एक गाना सुन लिया, आपका मूड अच्छा भी हो, कई दफ़ा कि आपका पार्टनर ना भी हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा अभी आपका ब्रेकअप हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी है कि आप जितनी सैड चीज़ें सुनते हो, सैड सॉन्ग्स वगैरह, तो वो आपका एनर्जी और आपका जहनी तवज्जो ऐसा कर देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दुख में हो। आप कुछ एनर्जी वाला सॉन्ग सुनते हो तो उससे जो है आपकी एनर्जी एकदम बूस्ट हो जाती है। तो जो आप सुन भी रहे हो, आप तो ये सोच रहे हो टाइम पास कर लेते हैं, कुछ करने को है नहीं तो गाना सुन लेते हैं, आप जो सुन भी रहे हो ना वो चीज़ें भी आपके जहन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा असर करती है। तो जो आप सुन रहे हो, गाने भी अगर सुन रहे हो तो उसे बहुत ज़्यादा वाइजली चूज़ करें। उसके अलावा 5 ऐसे लोग जो आपके आसपास रहते हैं, वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, दोस्तों में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, एरिया में भी हो सकते हैं। 5 ऐसे लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके आसपास रहते हैं, जिनके साथ आपका वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजरता है। ऐसे लोग जो है एकदम सोच समझ के चुने, क्योंकि आपका बर्ताव बहुत ज़्यादा उनकी तरह होने लग जाता है, समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल एक ख़राब दोस्त ग्रुप है, उनके साथ आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपकी आदतें, आपका बर्ताव, रहने सहने का तरीका, उनकी आदतें जो है आपकी आदतें उनकी तरह हो जाएगी। अगर घर में कोई ऐसे लोग हैं जो चिड़चिड़े हैं और आपके बहुत ज़्यादा करीब है, तो आपका भी बर्ताव वैसा हो जाएगा। अगर प्लीज़ आपके कोई ऐसे हो रहे कि जो खुश मिजाज है, तो आपका बर्ताव उनकी तरह हो जाएगा। तो ऐसे लोग 5 लोग ऐसे जो कि आपके सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के चुनें, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। और उसके अलावा जो है, जो आप मूवीज़ या ड्रामाज़ देखते हैं वो भी सोच समझ के चुनिए। ये जो है आपको अचानक से उदास कर देगा। मैं मूवीज़ देख के रो रही हूँ, समझ आ रही है इस बात। मतलब मैं कोई सैड ड्रामा देख रही हूँ तो मैं घंटों रो रही हूँ, तो मुझे पता नहीं होता, और अंदर से दुख मुझे इतना, और जब मैं ऐसा कुछ देख लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे ज़िंदगी के अपने सारे दुख याद आ जाते हैं कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ठीक है। अगर आपने भूल भी जाना वो सारी चीज़ें जो कि आपके साथ गुजर चुकी हो चुकी है, ये सब चीज़ें सुन कर देख के आपको याद आती रहेगी, आपका ज़हनी तवज्जो ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए जो है, जब सुन रहे हो, जब देख रहे हो, और अपने आसपास के 5 लोग ये सोच समझ के चुनें। अगली चीज़, अच्छा ये वाली जो चीज़ है, ये ख़ासकर ख़वातीन के लिए, बस ख़वातीन के लिए, क्योंकि इंडिया में ही ऐसा हो सकता है, या फिर ब्राउन फैमिलीज़ में, पाकिस्तान भी हो सकता है, बांग्लादेश भी हो सकता है, कहीं भी मुझे लगता है ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़कियों के एजुकेशन और उनकी पढ़ाई, मतलब एजुकेशन और उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को छोड़ के उनकी शादी, उनका दहेज और ये सारी चीज़ों पे जो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पेरेंट्स का कोई ध्यान नहीं रहता ज़्यादातर कि वो उनके बच्चे को पढ़ाएं, या फिर उनके साथ फ्यूचर में कुछ गलत हो सकता है। अगर उनको खाविन जो है बहुत अच्छा चुनने की तलाश में रहते हैं पेरेंट्स, लेकिन अगर खाविन मिल भी जाए तो मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसकी दूसरी शादी करने की मन कर जाएगा, आपकी बेटी को निकाल फेंकेगा, कुछ भी हो सकता है आपकी बेटी के साथ। लेकिन फिर भी पेरेंट्स को कोई नहीं पड़ी कि उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कराए और जो है उसको पढ़ाई लिखाए। पेरेंट्स को है कि अच्छे से अच्छा हैंडसम भी बहुत कम होता है ऐसा कि सरकारी नौकरी वाला, और ज़्यादातर दहेज दे के उसकी शादी करा दीजिए, ना करें ऐसा। और अगर लड़कियों आपके पेरेंट्स ऐसा आपके लिए कर रहे हैं, तो आप कम से कम खुद की इंडिपेंडेंस के लिए काम करें, खुद के ऊपर काम करें। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। पार्टनर से ज़्यादा पैसा ज़रूरी है। पार्टनर चला जाएगा, दूसरी पसंद आने के बाद पैसा ही रहना है। तो जो है लड़कियों अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर काम करें, नहीं तो आपको बेड़ा गर्क हो जाना है। मैं बोलती हूँ ज़िंदगी के ये 2 फैसले, पहला पार्टनर और दूसरा अपना करियर, ये 2 चीज़ों में आपको पेरेंट्स की भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 फैसले लाइफ के ऐसे हैं जो आपके अलावा कोई बेहतर तरीके से कर ही नहीं सकता। आपका पार्टनर कैसा चाहिए ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और आपका करियर किस चीज़ में बन सकता है, किस चीज़ में आपको पसंद है करना, किस चीज़ में आपकी हॉबी है, किस चीज़ में आपका पैशन है, वो भी पेरेंट्स को नहीं समझ आने वाली। तो आपके अलावा ये 2 फैसले कोई भी नहीं कर सकता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मर्दों से भी ज़्यादा, क्योंकि पता है मर्दों का क्या है, अगर वो पढ़े लिखे ना हो तो वो मजदूरी करके वो गुजारा कर सकते हैं। लड़कियाँ अगर मजदूरी करने जाए तो उनके साथ वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो औरत के लिए जो है ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि हार्ड है, बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसके लिए लड़कियों अपने आसानी के लिए जो है पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ कर लें और अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। पेरेंट्स की भी इस मामले में सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले टॉपिक के ऊपर चढ़ते नहीं है, चलते हैं। हाँ, ये वाला एंजॉय योर जर्नी, और चीज़ को अचीव करने के ऊपर फोकस ना करें। जो आप कर रहे हैं उसमें आपको करते मज़ा आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे यूट्यूब
में मोनेटाइजेशन चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर फोकस करूँगी। तो जो मैं अभी कर रही हूँ चीज़ें, जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मुझे टफ लगेगा, ये मुझे मौत आएगी करने के लिए, लेकिन अगर आप अपनी जर्नी को ही इंजॉय करेंगे, जो आप करते जा रहे हो उसमें आपको मज़ा आने लगेगा, तो जो है आपको ये चीज़ें जिम्मेदारी या बोझ नहीं लगेगी, ठीक है। तो जो भी आपके गोल्स हैं उसे अचीव करने से पहले मतलब उसकी जर्नी भी जो है आपको एंजॉय करनी चाहिए, उसमें भी आपको मज़ा आना चाहिए। और अगर नहीं आया तो आप उस गोल को और उस चीज़ को बीच में ही छोड़ के भाग जाओगे। अभी मुझे देखो, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं, बुरा लगता है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है। व्यूज़ आए ना आए, कोई सब्सक्राइबर आए ना आए, मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है। आए ना आए, बहुत दर्द के साथ बोला है, लेकिन वाकई में मुझे मज़ा आता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ, ये भी ख़वातीन के लिए, एक्चुअली पूरी वीडियो ख़वातीन को मुझे डेडिकेट करनी चाहिए, लेकिन ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों के काम आ सकती है, लेकिन ये वाली चीज़ ख़वातीन के लिए इसलिए क्योंकि औरतों को ज़्यादा पता नहीं होता कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनको क्या पसंद क्या नापसंद है। अब मेरी मम्मी को पूछेंगे ना कि मम्मी ये वाला सूट चाहिए या वो वाला, बोलेंगे पता नहीं। उनको फेवरेट कलर पूछेंगे, वो बोलेंगे पता नहीं। उनको अपनी खुद की पसंद नहीं पता है। तो वैसे तो अभी इतना तो ग्रो कर चुके हैं हम लोग कि पसंद नापसंद का पता हो रखा है, लेकिन खुद को इमोशनली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब खुद को डीपली समझना कि कौन सी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बर्ताव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इंसानी नेचर है ये कि हम लोग जैसे रिएक्ट करते हैं ना, तो हम उस चीज़ को कबूल नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी के साथ रूड बिहेव किया है तो हमें लगता है कि हमने वो नहीं किया है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते, हम सही थे। मतलब हर तरीके से ना इंसान खुद को ही सही मानते हैं। तो खुद को समझे और अपने इस चीज़ पे कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो उन सब चीज़ों को समझें, और अगर आपको लगता है कि कहीं पे आप गलत हो तो उस चीज़ को सुधारें, और अगर आप सही हो, आपको लगता है, तो आप दूसरों के भी नज़रिए से उस चीज़ को देखने की कोशिश करें कि वाकई में जो चीज़ आपको सही लगती है वो बाकियों के लिए भी सही है, ठीक है। बैटरी भी खत्म हो रही है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, जो ये वाला जो पॉइंट है, अच्छा मैं आधे घंटे बाद आ रही क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज भी कम था, और मेरे घर वाले, खासकर मेरी बहनें, ऐसी कोई मनहूस है, ऐसी कोई जंगली है, ऐसी कोई मतलब ऐसा लगता है आदिवासियों के ख़ानदान से जो है लोग को पकड़ के लाया हुआ है। खैर पॉइंट पे आते हैं। ये चीज़ जो है ये वाली जो चीज़ है, ये वाला पॉइंट वो ये कि कभी कभार ऐसा लगता है, ऐसा होता है कि हमारी लाइफ से लोग चले जाते हैं, लेकिन हम लोग उनकी यादों में और उनकी चीज़ों में स्टक हो जाते हैं। तो जो ये चीज़ें हम लोग करते हैं ये जो चीज़ हम लोग करते हैं, मतलब ना हम लोग उस पर्सन के पास वापस जा सकते हैं, ना वो चीज़ के साथ रह सकते हैं, और ना ही हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। वहीं पे बस स्टक रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो हम लोग कर रहे होते हैं, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड गेट ओवर द थिंग्स। आपको उन्हीं लोगों के यादों में स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हर किसी के साथ होता है, ब्राउन फैमिलीज़ में या फिर कहीं पे भी ये चीज़ होती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के फैसले ना लो तो कोई और आपकी ज़िंदगी के फैसले लेने लग जाता है, ठीक है। खासकर ये लड़कियों के साथ होता है कि आपको अपने लाइफ के डिसीजन लेने आने चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, या बड़े से बड़े कि आपका फ्यूचर क्या होगा या आपका पार्टनर कौन होगा। कोई भी डिसीजन अगर आप अपने लिए ना लो तो भलता ही कोई ले लेगा। आपका पेरेंट्स की तो बात ही अलग है, वो तो हक समझते हैं, लेकिन कोई भी ले लेगा। अगर आपने खुद के ऊपर कंट्रोल या खुद के डिसीजंस के ऊपर कंट्रोल नहीं करना चालू किया, कोई भलता या अलता भलता आने जाने वाला भी आपकी लाइफ के डिसीजंस ले लेगा। तो इसीलिए अपने जो है ज़िंदगी के फैसले खुद के अलावा किसी और को करने ना दें। हाँ, और ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ मतलब बहुत मतलब मेरे लिए, मैं बता सकती हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रही है कि मुझे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देर से समझ आई है, बहुत ज़्यादा टाइम लेने के बाद मुझे चीज़ें समझ आई है। ये वाला पॉइंट ये कि वक्त कभी भी रुकता नहीं है, आपको वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है, वक्त आपके हिसाब से नहीं चल सकता। तो आप अगर कोई स्टूपिड सी चीज़ में स्टक हो, किसी बेवकूफ़ाना इंसान के साथ स्टक हो, किसी फजूल आदत के अंदर स्टक हो, तो वक्त आपके लिए नहीं रुकेगा। आपकी उम्र निकलती जाएगी, आपका वक्त निकलते जाएगा, और आप जो हो वही सिचुएशन में फंसे रहोगे। मैंने ना एक चीज़ सुनी थी कि ज़िंदगी में सबसे ख़राब जगह वो है जहाँ पे आप पिछले 1 साल पहले भी खड़े हुए थे। समझ आ रही है कि अगर आप वहाँ से आगे नहीं बढ़े जहाँ पिछले 1 साल पहले थे, तो वो सबसे ख़राब जगह है आपके लिए। तो ये चीज़ ये है कि वक्त के हिसाब से जो है इंसान को आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहीं पर स्टक रहे और बैठे बैठे ये चीज़ों का इंतज़ार करे कि आपके लिए चीज़ें बदलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके लिए वर्थ नहीं है, छोड़ दो। लोग ऐसे है, छोड़ दो और खुद के लिए काम करना शुरू कर दो। अपना वक्त किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी शय के लिए ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आगे अच्छा, देखते देखते हम लोग 17वें पॉइंट तक आ गए। तो 17वां पॉइंट, 17 पॉइंट ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके गोल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उनको देखने का नज़रिया या उन तक पहुंचने का नज़रिया, तरीका जो है आपको बदलना है। कभी कभार हम ऐसा कर देते कि ये चीज़ नहीं जम रही है तो उसको करना छोड़ देते हैं। तो आपको अपने गोल्स को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस तरीका बदल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी है और आप डायरेक्टली किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके डायरेक्टली वो वाले लेवल पर नहीं पहुंच सकते, तो आपको छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, या फिर कहीं से जुगाड़ करके छोटे से शुरू करें, या फिर कहीं से कुछ मतलब कि गिव अप नहीं करना है अपने गोल्स के ऊपर।
उसको पाने का तरीका अलग हो सकता है, उससे पहुंचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो पूरा की पूरा जो है आपको जो आप चाहते थे कि वो आपके साथ हो वो आपको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गोल्स को बदलने की ज़रूरत नहीं है, गोल्स तक पहुँचने के तरीके को बदलना है। फिर से चार्जिंग 10 पे आ गई। अगले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, मेरी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा शांतिपूर्वक 3 चीज़ें रह चुकी है। सबसे पहले नमाज़, दूसरी जो है योगा और तीसरा जो मेडिटेशन के बगैर मुझे नींद नहीं आती, नमाज़ के बगैर मुझे सुकून नहीं आता। तो योगा जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है बूस्ट करते हैं अपने अंदर से। तो ये 3 चीज़ें जो है लाजमी करनी है। हमारा 18वां पॉइंट था। मैं स्पीड में इसलिए बोली क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग खत्म हो रही है और 19वां जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका जो है दिन ऐसे शुरू होगा ऐसे ख़त्म होगा और आपकी ज़िंदगी मतलब दिन ख़त्म हो गया, हफ्ते ख़त्म हो गए, महीने ख़त्म हो गए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि आप अपना दिन कैसे गुजार रहे हो पूरा। और पूरे दिन में अगर आपके कोई गोल्स हैं तो वो गोल्स को अचीव करने के लिए आपको 3 काम ऐसे सेट करने हैं जो कि आप एक दिन में करते हो। जैसे कि अगर आपका गोल ऐसा है जो कि 1 साल में अचीव होगा, 1 महीने में अचीव होगा, जैसा भी वो अचीव होगा, लेकिन आपको उसके लिए जो है रात में नोट्स बना के रखने के अगले दिन के 3 काम ऐसे आपने करने हैं कि वो अपने गोल के एक जो है एकदम आप पास चले जाओ। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये 3 चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा, ये वाला जो है इतना 20वां पॉइंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी कम लोगों को समझ आता है, काफ़ी कम लोगों को बूढ़े होने तक भी समझ नहीं आता है, खासकर मर्दों को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता। उनका जो दिमाग घुटनों के बीच होता है, हालांकि वो ऐसा होता है बोलते हैं, लेकिन उनका दिमाग घुटनों के बीच रहता है इस मामले में कि अपने फैमिली को टाइम देने के मामले में। हम पैसा कमाते हैं, हम घूम फिर रहे होते हैं, हम अपने ऐशो मज़े कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो हम नहीं कर रहे होते अपने फैमिली को टाइम देना होता है। और खासकर मर्दों के लिए जाहिलो बात हो जाओ है। तो ये जो चीज़ है कि हम अपने फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, खासकर अपने पार्टनर को। मर्दों के लिए पार्टनर को टाइम देना उनको बिल्कुल ही ज़्यादा फजूल टाइम लगता है। ठीक है, और औरतों के लिए ये कि अपने पेरेंट्स को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे होते। तो वैसे ही लड़कियों को काफ़ी कम टाइम जो है अपने पेरेंट्स की तरफ गुजरता है। जितना भी टाइम आपके पास है अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें, क्योंकि एक टाइम के लिए वो आपके सामने नहीं होंगे। तो क्वालिटी टाइम जो है उनके साथ स्पेंड करें, बातें करें, चाय पिए, घूमने जाए, जो करना करें, लेकिन उनको अपने ज़िंदगी का दिन का कम से कम आधा घंटा जो है आपने देना है। अगर आप दूर रहते हो तो फ़ोन करें, फ़ोन करके बात करें कम से कम आधे घंटे कि मतलब आपको लगे कि वो आपके करीब है या फिर उनको ऐसा लगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जो करीबी लोग हैं उनको अपने वक्त दे रहे हैं। अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा फ़नी भी है और वर्किंग भी है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है मेरे ऊपर मैंने वो करके देखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़नी है वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे की मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करूँ, मुझे लगता है पूरे ख़ानदान की ओवर थिंकिंग की बीमारी मेरे अंदर आ गई है। सब कैसे कमाई सोच लेती हूँ, तो इसके लिए जब भी मुझे लगता है कि अब मुझे बस हो गया, इतनी ओवर थिंकिंग काफ़ी थी, तो मैं उस वक्त सो जाती हूँ। जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, सो जाओ। जैसे आपको नहीं लगे कि सारी जो है आपके ख्याली जो पुलाव जो सारी आपकी उदासी सारी चल रही थी ख़त्म हो जाएंगे, जब आप ओवर थिंकिंग करने लगो, सो जाओ। अच्छा, ये वाला 22वां है, 22 है, हाँ 22वां है और बहुत ज़्यादा ख़ास है। ओवर शेयरिंग ऐसी लेवल की मैंने शेयरिंग कर रखी है, ऐसी जिसको नहीं जानना है उसको भी मैं पकड़ के अपने बारे में बता रही थी कि ये मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, और जो सामने वाले ने बेड़ा गर्क कर देना जान के 10 लोगों को बता के और जो मज़े लेके। तो ये जो ओवर शेयरिंग वाली बीमारी है उसको दुरुस्त कर लिया, खासकर ख़वातीन में होती है कि ओवर शेयरिंग बहुत ज़्यादा करती थी। उसको नहीं भी आपके बारे में जानना होता है, जो चीज़ें बताने की होती है और जो नहीं भी बताने की होती है बता देती है। और जो बेड़ा गर्क होता है, अगर अच्छी चीज़ें हो रही हो तो नज़र लग जाती है, ख़राब चीज़ें हो रही हो तो मजाक बन जाता है। तो इसके लिए अपने बारे में जितना कम मुँह खोलो और जितना कम लोगों को बताओ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कभी भी ओवर शेयरिंग नहीं करनी, जो कि मैं अव्वल दर्जे पे करती थी। अगले पॉइंट की तरफ आती है, ये जो है 23वां पॉइंट हो रखा है और ये बहुत ज़्यादा खास और डरावना भी है। वो ये कि आपको रेडी रहना है हर सिचुएशन में अपने आसपास के लोगों के बदलते हुए कलर्स देखने के लिए। कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, कोई भी। खुद के अलावा हर दूसरे इंसान के बदल जाते हैं, मतलब कलर्स गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो वो जो कलर्स देखने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना, और अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी रहोगे ना, आपका मानसिक संतुलन सही रहेगा। अगर आपके साथ ये चीज़ें अचानक हो जाएगी और आपको ये वाला झटका लगेगा कि ये ऐसा नहीं कर सकता, खरा आपने मतलब कई अरसे तक जो हमने डिप्रेशन में रहना है। ठीक है, तो इसके लिए किसी भी शख्स को मतलब खुद के अलावा किसी भी शख्स का रंग बदलते, सबके जो है कलर बदलते आपको देखने के लिए तैयार रहना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये यकीन रहना चाहिए कि मेरे अलावा कोई भी इंसान आपको धोखा दे सकता, कोई भी। तो किसी के भी बदलते रंगों को देखने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब जो है लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि नेवर डिपेंड ऑन एनीवन फॉर योर हैप्पीनेस। कभी भी अपने खुशियों के लिए किसी के भी ऊपर जिम्मेदारी ना डाले, खुद के खुशियों के लिए खुद काम करो। और अभी मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ है, घर में शोर हो रहा है, पंखे चल रहे हैं, घर वाले शोर मचा रहे हैं, मैंने मेरी मनहूस इतनी है कि जानबूझ के पंखे चला रखे थे, लेकिन कोई बात नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।